केदारनाथ की पावन धरती को अब हम अलविदा कर रहे हैं और जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर। दोस्तों, जो 2013 से पहले पुराना मार्ग था गौरीकुंड से भगवान केदारनाथ धाम के लिए, वो ये नीचे वाला मार्ग था। मैं जो बता रहा था आपको, ये यहाँ जाके खत्म है, ये टूटा हुआ आगे, क्योंकि लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा हो गई थी और तब से अब तक ये रीडेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि जगह नहीं है इसको दोबारा बनाने के लिए, और इसीलिए उस मार्ग का प्रयोग अब नहीं होता। और ये जो नया मार्ग जिससे हम चल रहे हैं, ये वैकल्पिक मार्ग, ऑप्शनल रूट, इससे हम जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ के प्रशासन ने एक नया मार्ग बनाया है, उसके ऊपर वो जो देख रहे हो आप ऊपर वाला, ये मेरा हाथ कहाँ है, ये हाँ, ये जो रास्ता है, ये रास्ता नया मार्ग है जो पुराने मार्ग के साथ साथ उस थोड़ा सा उससे ऊपर बनाया है। अभी ये चालू नहीं किया है। और देखो बादल आ गए हैं पहाड़ों पर, ऐसे लग रहा है बादल नीचे से फिर ऊपर आ रहे हैं आगे से। जो कल शाम को घटना घटी थी बादल नीचे आने की, वो फिर से दोहराई जा रही है। पीछे सारे पहाड़ बादलों से गिर गए हैं, क्योंकि बादल काफी नीचे आ गए हैं, लेकिन पीछे अभी भी क्लियरिटी है। तो हो सकता है थोड़ी देर में यहाँ फिर बादलों का डेरा हो जाए। जय भोले की, जय भोले की। ये रास्ता ना रात को हमें बहुत पहाड़ दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम नहीं चढ़ पाएंगे। फिल्टर फेल हो रहे थे, फिल्टर फेल हो गए थे हमारे। लेकिन मेहनत करके थोड़ा कदम रख के हम रात को 8:30-9 बजे तक भगवान केदारनाथ धाम के मंदिर के परिसर में पहुंच गए थे। व्हाट अ व्यू, देखो नजारे, बादल कितने नीचे आ गए हैं, और आगे उधर देखो बिल्कुल नीचे है हमारे नीचे बादल, और आगे जाएंगे। अगर ये नहीं छटे तो हम इनको अपने नीचे बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। और पीछे इधर पूरी पहाड़ी ढक चुकी है बादलों से। और रात को वहाँ से हमारे थे, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। कितने ऐसे जिगजैग में रास्ता रहा है, क्योंकि बीच में 2 ग्लेशियर भी मिले थे हमें, और इधर भी एक छोटा सा ग्लेशियर का टुकड़ा है नीचे बह के आया हुआ है। और यहाँ से ऊपर केदारनाथ लगभग 12,000 फीट की हाइट पर है, और जबकि बासुकीताल 15 से 16,000 फीट की हाइट पर है। तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए हमने उस प्रोग्राम को स्किप कर दिया। केदारनाथ धाम पर सामान ऐसे ले जाया जाता है, ये देखो बड़ी बड़ी इंगलें, ये घोड़े खच्चरों से। इतने ऊपर लेते चलना इतना सामान बहुत ही मुश्किल काम है भाई। ज़्यादा मेहनत तो ये करते हैं भाई। केदारनाथ के रास्ते में ये एक ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर नीचे आया हुआ देखिए पीछे, लेकिन इस पे मिट्टी धूल मिट्टी इतनी ज्यादा जम चुकी है कि ऊपर से देखने से काफी खराब लग रहा है। और इसके नीचे केव बन गई इसकी, इस केव में से ही पानी आ रहा है, गुफा में से ही पानी आ रहा है, क्योंकि इसका जो जल है देखो आप धीरे दिखाई देगा, टप टप बूंदे गिर रही है और ये पिघल रहा है नीचे से, और पीछे से इसके नीचे से ही एक पानी की धारा, एक वाटर बॉडी आ रही है, और ये नीचे रास्ते के नीचे से। और आगे दोबारा दिखाता हूँ आपको, इधर देखिए ये सारा पानी, ये सारा जल मंदाकिनी नदी मिल जाता है। तो धूल मिट्टी जम जाने के कारण अजीब हो चुका है। लेकिन एक ग्लेशियर और है, रात को हम यहीं से गुजरे थे, तो रात को अंधेरा काफी हो जाने के कारण इसको कैप्चर नहीं कर पाए। और इस रास्ते पर एक बात हो रहा है कि आपको कहीं लाइट नहीं मिलेगी, अंधेरा सुनसान रास्ता हो जाता है रात को ये। तो अब आगे चलते हैं, दोनों साथी पीछे आ रहे हैं, फिर हम आगे के ग्लेशियर का भी नज़ारा आपको जरूर दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल जियो इंडिया को। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, उसका हैंडल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं गौरीकुंड की ओर। जय केदारनाथ। इस रास्ते पर, केदारनाथ के रास्ते पर, ये वो दूसरा बड़ा ग्लेशियर जो हमें रास्ते में दिखाई दिया। रात को अंधेरा हो जाने के कारण ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया, लेकिन सफेद सफेद कुछ चमक रहा था। हमें आभास हो चुका था कि यहाँ ग्लेशियर है। तो रात को हम वैसे रुके नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर काफी अंधेरा है और अंधेरा होने के कारण रुकना ठीक नहीं था, और हम अपने ग्रुप से पीछे चल रहे थे। और वापसी में अब दिखा रहे हैं आपको ये ग्लेशियर जो ऊपर से आया हुआ नीचे खिसक गए। और इसके नीचे भी एक छोटी सी केव है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी गुफा दिखाता हूँ। ये देखो, एक फोटो तो बनता है यहाँ भी, तो एक दो फोटो लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे नज़ारों को स्किप करना बेवकूफ़ी होगी और इन यादगार लम्हों को हम कैद करके नहीं ले जाएंगे तो यहाँ आने का फायदा क्या। तो देखियो, हमारे साथ जो लड़का है ना, कितना समझदार है। टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहा है, खुले में शौच नहीं करेगा। बढ़िया बढ़िया, ये सुलभ के सौजन्य से बनाए हुए टॉयलेट है, और इस रास्ते पर बहुत सारे मिलेंगे आपको, ताकि खुले में शौच करनी ना पड़े। और अभी हम एक टीन शेड में रुके हुए हैं, क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई है। तो हम 3 साथी इकट्ठे चल रहे हैं, एक साथी आगे निकल गया, तो पता नहीं किस शेड में रुका होगा या चल रहा है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। ये देखिए, इस रास्ते पर घोड़ों से, खच्चरों से कितना वजन लाद कर ले जाया जा रहा है। आखिर ये भी जीव है, ये इंसानों के साथ साथ सामान को भी ढो रहे हैं यहाँ पर, काफी हैवी मटेरियल। और बारिश फिर से शुरू हो गई। यहाँ पल पल मौसम बदल रहा है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर मौसम अपनी करवट पल पल बदलता है। जाते वक्त भी बारिश आई थी और आते वक्त भी बारिश आ रही है। अभी हल्की हल्की फुहार चल रही है, और बारिश का ये मौसम थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि पहाड़ों में जो बारिश होती है वो फुहार वाली ज़्यादा होती है, तेज़ बारिश बहुत ही कम होती है। कैप पहन ली है ताकि सिर गीला ना हो, और गैजेट मेरे पास, इसलिए बैग को कवर करने के लिए छाता लेके आया था मैं, तो इसका थोड़ा सा सहयोग मिल गया। कभी भी ट्रैकिंग करनी हो, छाता या रेनकोट जरूर होना चाहिए। रेनकोट भी लेके आया था, लेकिन मैं ऊपर नहीं लेके आया, बिकॉज बैग में ज़्यादा सामान ना हो, बैग भारी ना हो, इसलिए मैं उसको नीचे छोड़ के आया। सैंडल भी लेके आया था, लेकिन मैं ऊपर नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस वीडियो में लग रहा है आपको कि छाता मैं ले रहा हूँ, क्या इनको बारिश नहीं लग रही? क्योंकि ये हल्की हल्की बारिश है, इनको कुछ नहीं होगा। और मेरे पास गैजेट्स है, मैंने ये डाली है, देखो। हाँ, ये डाल दी इसने, और हल्की फुहार इस वीडियो में आपको नजर भी नहीं आएगी। और देखो पीछे का व्यू, ये बादल हमारे बिल्कुल नीचे है, हम बादलों से होके गुजरेंगे, और पीछे पहाड़। ये देखो पीछे का व्यू, ये देखो, ये पीछे बादल ही बादल, नीचे घाटी में बादल आ रहे हैं, और ऊपर तो आपको दिखाई नहीं देगा। कहाँ आसमान शुरू होता है और कहाँ बादल शुरू हो जाता है पता नहीं। और बादलों ने जब पहाड़ को घेर लिया, तो पहाड़ कहाँ खत्म हो रहा है इसका भी एहसास किसी को नहीं होगा। ओ माय अल्लाह, हाँ भाई, पूरे पानी। ये देखो, जगह जगह इन घोड़ों खच्चरों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, पानी स्टोर किया गया है, ताकि ये रास्ते में चलते पानी पी सके। ये जो घास है इसको खा सके, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा बड़ा पेड़ पौधा तो है नहीं, कहीं कहीं घास ही है छोटी छोटी। चलो आगे भी दिखाएंगे आपको, जुड़े रहना वीडियो के साथ, GO&A के साथ। जय बाबा केदारनाथ धाम।
इस यात्रा के अहम पड़ाव या मध्य बिंदु की बात करें हम तो वहीं जा रहे हैं। इस यात्रा का मध्य बिंदु है रामबाड़ा, और रामबाड़ा में ही वो पॉइंट है जहां नदी का किनारा परिवर्तित होता है। और जहां हम चल रहे हैं यहाँ पहले रामबाड़ा एक छोटा सा पॉइंट था, बहुत सारे घर थे यहाँ पे, तो गांव टाइप में बसा हुआ था ये जब 2013 में त्रासदी आई तब ये सारा उजड़ गया था सारा। यहाँ आप देख सकते हो उस त्रासदी के अभी तक निशान खत्म नहीं हुए। ये देखो ये वो पॉइंट थे जहाँ मेजर हाल्ट होता था इस यात्रा का। ये देखिए ये वो पुल है जिस पुल से इस नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। पीछे एक पुल आपको नजर आ रहा होगा, वो पुल वो नया पुल है। जाते वक्त उस पुल से गए थे हम। साउंड काफी आ रहा है रिवर का क्योंकि पानी हमारे बिल्कुल नजदीक है। देखिए ये रिवर का फ्लो बहुत ही तेज वेग से बह रही है। ये इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि साउंड भी क्लियर नहीं आ रही मेरी जो आपको सुनाई दे रही हो। और ये बड़े बड़े शिला बड़े बड़े पत्थर बहकर आए हैं। यहाँ पर रामबाड़ा बसता था पहले, जो मिड पॉइंट था केदारनाथ की यात्रा के लिए, लेकिन ये सारा अब उजड़ चुका है। अब रामबाड़ा सिर्फ नाम का है, जबकि आप यदि गूगल मैप पर रामबाड़ा को ढूंढोगे तो इस पॉइंट को लोकेट करेगा। तो रामबाड़ा आने के लिए इस पॉइंट पर आना पड़ेगा। यदि रामबाड़ा को स्किप करेंगे तो नए पुल से जाएंगे। चलते हैं आगे गौरीकुंड की ओर, क्योंकि आधा रास्ता कवर हो चुका है, आधा बाकी है।